जय माता दी आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां काली माँ से जुड़ी देती हूँ, साधनाओं के बारे में देती हूँ, अपनी भी जर्नी बताती हूँ, मंत्रों के बारे में बताती हूँ, जो मैंने सीखा है अपने गुरुजी से, जो मुझसे बनता है वो सब चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। आपको अच्छा भी लगता है कि दीदी आप हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ दे रही हैं। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, क्योंकि कल है 16 मई। 16 मई यानी कि शनि जयंती, शनि अमावस्या और दिन है शनिवार। तो शनि जयंती है तो शनि देव की कृपा कहते हैं, जिसके ऊपर सबसे मजबूत ग्रह है शनि देव, और लेट फल देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं शनि देव जी। और काली माँ की जो सेवा में होते हैं, काली माँ के जो अनन्य भक्त होते हैं, उनसे सभी देवता प्रसन्न रहते हैं। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो काली माँ की जो शरण में रहते हैं, क्योंकि माँ काली भी काली हैं, शनिदेव का भी और माँ के बिहारी। मैं तो मेरी ज़िंदगी में तो दो ही हैं, एक मेरी माँ और एक मेरे बाकी बिहारी, मेरे माधव, मेरे कन्हैया सब कुछ। और काली माँ तो मेरी माँ है, आप सभी जानते हैं। और जो बाकी बिहारी हैं, जो माधव हैं, वो उनको मैं सखा भाव से देखती हूँ। तो दोनों के लिए मेरा एक प्रेम अलग ही है। तो आज की वीडियो में मैं बात करूँगी किस तरीके से आप इस दिन काली माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, अमावस्या का दिन है। किस प्रकार से, अगर आपके अनुभव बंद हो गए हैं, आप किसी तंत्र मंत्र से जूझ रहे हैं, तो किस प्रकार से आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करेंगे उससे पहले फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। साथ ही में वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझे भी ज़रूर दीजिएगा। आप सभी जानते हैं लोगों ने काली माँ के बारे में क्या धारणा बना रखी है कि काली माँ तंत्र मंत्र की देवी है, काली माँ क्रोध की देवी है। काली माँ अपने भक्तों को भक्त तो कहते हैं उनके होते ही नहीं है, लोग तो उनको तांत्रिक विधि से सिद्धियों के लिए पूछते हैं और उनको सिर्फ बोला जाता है माँ, लेकिन माँ जैसी उनकी हरकतें नहीं है। मुझे ऐसा लोगों ने बोला है तो मैं आपको बता रही हूँ कि काली माँ को लोग बोलते माँ है, लेकिन उनकी हरकतें माँ जैसी नहीं है, क्योंकि वो उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति पागल हो जाता है। उनकी पूजा करने वाला व्यक्ति ग्रस्त जीवन में नहीं जा सकता। बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं काली माँ के बारे में लोग बाग, लेकिन जो मेरा अनुभव है, काली माँ से ममतामयी कोई नहीं है। और जो काली माँ के भक्त हैं उनको माँ की ममता के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो माँ का प्यार जानते हैं। जिन्होंने सच्चे दिल से माँ को पुकारा है, माँ की कृपा उन्होंने अनुभव की है। काली माँ महाकाल की महाकाली है, शिव की शक्ति है, शिव की अर्धांगिनी है, और जो काल से भी परे है वो महाकाली है। जो स्वयं महाकाल जिनका क्रोध शांत करने के लिए ज़मीन पर लेट गए, उनकी शक्ति है महाकाली, और काले रंग का प्रतिनिधित्व करती हैं, और बच्चों से बहुत प्यार करती हैं काली माँ। तो इनकी कृपा हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, तंत्र मंत्र की भी देवी है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखो, मैं एक इंसान हूँ, मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूंगी कि मैं एक इंसान हूँ। अगर आप मुझसे प्यार से बात करेंगे, बहुत से लोग मेरे दुश्मन होंगे। इंसान एक ही है, लेकिन उसको मानने वाले कई सारे लोग हो जाते हैं। अब जैसे मैं हूँ, अपना एग्जांपल देके कि भाई मुझे मानने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो मुझे बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, जो मुझे बोलते हैं कि दीदी हम आपसे इंस्पायर होते हैं, दीदी हम आपसे चीज़ें सीखते हैं, आपकी जर्नी देखी है। यही कुछ दूसरी पार्टी के लोग हैं जो मुझसे चिढ़ते हैं, मुझसे नफरत करते हैं। तो इंसान एक ही है, लेकिन दोनों की मेंटलिटी अलग अलग है। कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँ, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊँ। समझ रहे हैं? ऐसा ही काली माँ का सिस्टम होता है। दो तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं, वो उनको कोई तंत्र मंत्र संत्र से कोई मतलब, षड्यंत्र से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ माँ को प्यार करते हैं और माँ उनको प्यार करती है। तो उनके बीच का जो प्रेम है वो एक माँ और बच्चे का प्रेम हो गया है, और माँ और बच्चे का प्रेम हमेशा सब पर भारी पड़ता है। अच्छे अच्छे तांत्रिकों पर माँ की ममता हमेशा जीत जाती है। यही दूसरी तरफ लोग जो होते हैं, जो काली माँ को सिर्फ नाम के लिए माँ बोलते हैं, और उनका काम है सिर्फ तंत्र मंत्र करना और लोगों का बुरा कर देना पैसे के लिए, तो वो लोगों को माँ नहीं, वो एक शक्ति की तरह पूजते हैं। तो दोनों तरीके से माँ पूजी जाती हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूँ कि अगर हम
अगर काली माँ हमारी इष्ट है तो हमें हमारी माँ के पास जो जो कलाएं हैं, अगर हमारी माँ सर्वगुण संपन्न है तो कुछ ना कुछ तो उनके बच्चों को भी आना ही चाहिए ना। कम से कम हम बच्चे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें, इतनी चीज़ें तो आनी चाहिए। वैसे तो माँ बैठी ही है करने के लिए, है ना। तो बस ये चीज़ें हैं। तो क्या कर सकते हैं आप कल शनिवार के दिन? आपको सुबह उठना है, छोटी सी साधना बताऊंगी वो आप करिए। कल के दिन हवन ज़रूर करिएगा, बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा नॉर्मल दिनों में जो आप हवन करते हैं, और कल के दिन आप जो हवन करने वाले, क्योंकि ये जो दुर्लभ संयोग है ये 13 साल बाद बन रहा है। और अगर कल के दिन आप हवन करते हैं, छोटी सी भी साधना कर लेते हैं, आपको करोड़ गुना फल मिलेगा। आपके अनुभव बंद हो गए हैं, आपसे कोई गलती हो गई है, माँ ज़रूर क्षमा करेगी और आपकी सब चीज़ें एकदम बढ़िया चलने लगेंगी वापस से। सुबह उठना है, आपको मैं छोटी सी साधना बता दे रही हूँ माँ काली के मंत्र की। सुबह आपको उठना है, स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र पहने। ऐसा नहीं है कि काली अमावस्या है तो आप काले रंग के पहनेंगे, आप लाल रंग के सात्विक वस्त्र पहनिए। लेकिन अगर आप काले रंग के भी वस्त्र पहनेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोनों चीज़ें क्लियर करके बता दे रही हूँ। अगर आप लाल भी पहनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, काले पहनते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऊपर धुले हुए साफ हुए वस्त्र पहन जाने। आपको मैया का एक सुंदर सा श्रृंगार आपको करना है। कल श्रृंगार करने के बाद धूप दीप से माँ का पूजन करना है, पंचोपचार करना है, भोग लगाना है। मीठा पान पेड़े का भोग ज़रूर लगाइए काली माँ को, और लौंग की माला अर्पित करिए उनको। आपको क्या करना है, 21 लौंग लेनी है, वो अपने सर के ऊपर से वारनी है। अगर आपके ऊपर जो भी नेगेटिविटी है वो इस चीज़ से हटेगी, तो आपको लौंग वारनी है अपने ऊपर से 21 फूल वाली, और काले रंग के या लाल रंग के धागे में उसको माला बनाकर माँ को अर्पित करनी है वो माला। सुबह आप 24 घंटे के लिए आप जोत भी जला सकते हैं सरसों के तेल की, लंबी बाती की। शाम के समय आपको क्या करना है, आसन लेना है, ऊनी लाल रंग का आपका आसन होना चाहिए। एक बार वापस से शाम के टाइम आप स्नान कर लीजिए। भाई गर्मी का टाइम है, स्नान करने में कोई बुराई नहीं है। स्नान कर लीजिए, लाल रंग के बस पर लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठ जाइए। सबसे पहले तो आप 10 मिनट, कम से कम 5 मिनट तो आपको बैठ के त्राटक करना है। माँ की नेत्रों में देखना है, माँ के चेहरे को देखना है और त्राटक कर लीजिए। 5 मिनट का त्राटक हो जाने के बाद गहरी लंबी सांस लीजिए। अपने दाएं हाथ में जल पुष्प अक्षत लीजिए, अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना कुल गोत्र सब कुछ बोलिए। बोलिए, हे माँ काली मेरा ये नाम है, मैं आपकी आज साधना उठा रहा हूँ या उठा रही हूँ, और इस साधना का जो भी आपकी मनोकामना है या आप भक्ति मांगना चाहते हैं, आपकी कोई विशेष मनोकामना है वो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र हो रखा है, कर्जा हो रखा है, आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, जो भी आपकी मन की मनोकामना है, आप अपने बच्चे के लिए कर रही हैं, पति के लिए कर रहे हैं, अपने भाई बहन के लिए कर रहे हैं, माँ बाप के लिए कर रहे हैं, आप कुछ भी बोल के संकल्प लेके कि ऐसा ऐसा हम साधना करेंगे, हमसे जो भी गलती हो आप हमें क्षमा करिएगा और हमको जल नीचे छोड़ देना है। संकल्प का जल छोड़ने के बाद सबसे पहले आपको भगवान गणेश जी का ध्यान करना है और एक माला ओम गण गणपते नमः मंत्र की करनी है। ठीक है, इसके बाद आप करेंगे गुरु मंत्र की एक माला। गुरु जी का आपका दिया हुआ मंत्र होगा, आपको एक माला करनी है। गुरु मंत्र नहीं है तो भगवान शिव जगत गुरु हैं, आप उनको गुरु मानकर एक माला ओम नमः शिवाय की कर लीजिए। ठीक है, तो एक माला गणपति जी की हो गई, एक माला हमारे गुरु मंत्र की हो गई। फिर एक माला, या तो आप एक माला कर लीजिए या फिर आप 11 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर लीजिए मानसिक रूप से। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम 21 माला आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र की जाप करनी है। ओम क्रीम कालिकाय नमः बोलते हैं, दीदी इसको क्रीम बोलते हैं या क्लीम बोलते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको क्रीम बोलते हैं। ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र की आपको 21 माला जाप करनी है। जब आपकी माला पूरी हो जाए तो कम से कम 5 मिनट आसन पर बैठे रहिए। ऐसे नहीं कि फटाफट माला गौमुखी में डालिए और आप साइड में हट गए। 5 मिनट तक बैठे रहिए आसन पर, माँ का ध्यान करिए। आसन पर उठने से पहले भगवान से क्षमा प्रार्थना करिए, माँ से क्षमा प्रार्थना करिए कि माँ हमसे इस साधना में जो भी गलती हुई हो, हम आपके अज्ञान बच्चे हैं, आप हम पर कृपा करो, आपकी अनन्य भक्ति हमको प्रदान करो। ऐसा बोलकर आपको जल लेना है, आसन के नीचे जल छोड़ना है, अपने माथे पर लगाना है, इंद्र देवताय नमः बोलना है, और उसके बाद आप आसन से उठ सकते हैं। इसके बाद आप दिन में भी हवन कर सकती हैं। जो मैंने बोला था आपको हवन जरूर करना है, तो वो आपकी चॉइस है, आप दिन में करिए, दोपहर में करिए, रात में करिए, वो आपका मैटर है, लेकिन हवन ज़रूर करना है। तो ये मैंने आपको बताया है आज के वीडियो में, और आशा कर रही हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।
जल्दी मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक सभी को जय माता दी, जय माँ काली। ये वाला जो वीडियो है ये आएगा काली माँ की बेटी 2-3 वाली चैनल पर। और मैं एक वीडियो अभी और रिकॉर्ड करने वाली हूँ कि हम कैसे जाने कि हमारा ऑरा कैसा है। कुछ ऐसे संकेत बताऊंगी जिससे आप जान सकते हैं कि आपका ऑरा पॉजिटिव है और आपको अपने ऑरा को और ज़्यादा पॉजिटिव कर लेना चाहिए। ये 2 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये जो वीडियो आएगा जो मैं बता रही हूँ वो आएगा मेरे दूसरे चैनल पर, सिद्धि श्री वैष्णव कालका धाम पर, ठीक है। अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ आपको उसका लिंक मिल जाएगा। या आप इसी चैनल के वीडियो के होम के बाद जब स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ नीचे चैनल दिया होगा वैष्णव कालका धाम के नाम से, ठीक है। आप हमारे यहाँ से अभिमंत्रित जाप माला, रुद्राक्ष की माला, आसन इत्यादि कवच मंगवा सकते हैं। सभी को जय माता दी, जय माँ काली। साथ ही आप ऑनलाइन पूछा ले सकते हैं अपने घर के बारे में, परिवार के बारे में, आप अपने करियर के बारे में। सभी को बहुत सारा प्यार।